एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजीवे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज हम अपने बीजगणित में यानी अलजेब्रा में बहुपद जो अध्याय है अपना उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। और हमारा जो पीछे ये बीजगणित अलजेब्रा है, ये पिछले सालों में ये 12 नंबर का होता था और इस साल गवर्नमेंट ने जो सिलेबस हमारा 40% कम किया है उसकी वजह से ये हमारा बीजगणित है वो 13 नंबर का हो गया। इसमें 3 प्रश्नावली आती है। 3 कौन कौन सी आती है? बहुपद, दो चरों के एक समीकरण और समांतर श्रेणी। ये 3 हमारी जो प्रश्नावली है, 3 अध्याय है वो बीजगणित के अंदर आते हैं, अलजेब्रा के अंदर आते हैं। और ये 13 नंबर की प्रश्नावली है। और इस अध्याय के लगभग हमारे सभी अध्यायों के 4-5 क्लासें होगी। और इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और एक लाइक तो बनता ही है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम करते हैं बीजगणित में बहुपद की बात। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए चर राशि कौन सी होती है, अचर राशि कौन सी होती है। क्या पहले तो हमें पता होना चाहिए चर राशि और अचर राशि जो होती है वो कौन सी होती है। तो वह राशि जिसको हम बदल सकते हैं वो चर होती है, और वह राशि जिसको हम बदल नहीं सकते हैं वो जिसका मान जो होता है वही रहता है, कभी नहीं चेंज होता है, यानी बदला नहीं जा सकता, तो वह अचर राशि कहलाती है। और चर और अचर मिलकर हमारे व्यंजक बनाते हैं और व्यंजकों से मिलकर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय ऐसे बहुपद बनते हैं। ज्यादा पद होते हैं बहुपद बोलते हैं उसे, यानी 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, सब बहुपद बोलते हैं। दूसरी बात, हमारे बहुपद बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और उसके बाद बहुघातीय बहुपद, यानी बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी घातियां होते हैं। तो आज हम हमारे यहाँ द्विघात तक है इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर द्विघात तक बहुपद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे जो बहुपद होते हैं उनमें बहुपद की घात ये बहुत ज्यादा मायने रखती है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि बहुपद में जो हमारा चर है ऐसे हम बदल सकते हैं, उसकी जो अधिकतम घात है, यानी कोई चर है उसकी अधिकतम घात है। जैसे उदाहरण लेते हैं, हम क्या लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c ये बहुपद है। और बहुपद को हम fx से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? fx इक्वल टू यानी बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें अधिकतम घात क्या है? x की घात यानी चर की घात क्या है? अधिकतम 2 है। इसका मतलब ये द्विघात है, जो अधिकतम घात उतने घाती है वो बहुपद कहलाए, यानी ये द्विघाती बहुपद है। और रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद में कुछ नहीं होता है, ये तो द्विघात हो गया। क्या हो गया? द्विघातीय, ये तो हो गया द्विघातीय बहुपद। और रेखीय बहुपद यानी fx, रेखीय बहुपद क्या होता है? ax प्लस b, इसमें कोई घात नहीं होती है, वह रेखीय बहुपद कहलाता है। और त्रिघात वाला क्या होता है? यह अपना आ गया रेखीय। कौन सा हो गया? रेखीय। और त्रिघात वाला होता है उसमें ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d, जिसमें 3 घात होती है वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जिसमें 2 घात होती है अधिकतम वो द्विघातीय कहलाता है। उसमें घात अधिकतम यानी एक ही है, सिर्फ एक ही घात है तो रेखीय बहुपद कहलाता है। ये इनकी परिभाषा होगी। और ये इनके 3 को एक एक उदाहरण हो गए। क्या हो गए उदाहरण? ये हो त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार हमारे बहुपद हो गए द्विघातीय, रेखीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद बहुघातीय बहुपद वह क्या होता है? ध्यान से देखना इसमें a n x की घात है प्लस उसके बाद a n-1 ऐसी घात n-1 और उसके बाद हम अंतिम पद क्या होता है इसका?
a1x प्लस a0। ये बहुघातीय बहुपद है अपना, क्या है? बहुघातीय बहुपद है, बहुघातीय, जिसमें तीन से अधिक या चार से अधिक घाते होते हैं वो बहुघातीय बहुपद कहलाता है। यानी जिसमें बहुत सारे घाते हो, बहुत सारे पद हो तो बहुघातीय बहुपद कहलाता है। और इसमें ए बहुपद का गुणांक हमें पता होना चाहिए। और इसमें एक वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है? वास्तविक संख्या, यानी उसका कुछ न कुछ मान है। हमारे जो वास्तविक संख्या होती है उनमें से किसी एक मान होगा, यानी प्लस में हो सकती है संख्या, माइनस में हो सकती है, यानी वास्तविक संख्या है उसका मान है। तो यानी यहाँ पे जो ए बी सी है ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्या क्या होती है? यानी हमारी प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत तक जो भी हमारी जो संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। माइनस में हो सकती है और प्लस में हो सकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी। और ए होता है ए, इसके बराबर कभी जीरो नहीं होता, ए के बराबर कभी जीरो नहीं होता इसके अंदर। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि वह बहुपद है उसके अंदर ए यानी पहला जो है गुणांक उसके बराबर जीरो नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। इसके बराबर एक हो सकता है, माइनस एक हो सकता है, प्लस माइनस संख्या हो सकती है, लेकिन जीरो यानी शून्य कभी नहीं हो सकता इस पहले ए के बराबर। ये बात अपने को ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें बहुघातीय बहुपद में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ इसमें जो n है ये तो प्राकृत संख्या है अपनी, क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। ये हमेशा धनात्मक संख्या होती है, प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक संख्या होती है, इस बात का ध्यान रखना। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक संख्या होती है, एक से लेके अनंत तक, यानी प्लस प्लस। उसके बाद जो हमारे है इसके अंदर an-1 और आगे a1 a0, ये अपनी वास्तविक संख्या है। कौन सी है? वास्तविक संख्या। ये ऊपर वाली प्लस अनंत से माइनस अनंत तक, ये क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये अपनी वास्तविक संख्या है। और उसके बाद इसके अंदर जो ये दे रखे हैं ये पदों की संख्या है। क्या है? इसमें ax नहीं, पदों की संख्या क्या है? an-xn, an-1 xn-1, a1x और a0, ये अपनी पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है कि बहुपद के अंदर कितने पद है, ये पदों की संख्या है। ये इसमें पद है, यानी कितने पद है, तो इसमें जितने n है उतने पद है, तो n का मान जितना उतने पद हो सकेंगे। तो इतनी बात हमारी ये होगी इससे पहले वाली क्लास की, यानी 9th 8th 7th, यानी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर जो भी पढ़ा था वो तो ये था अपना ये। और इसके बाद हम आप पढ़ेंगे अपने चैप्टर के अंदर बहुपद प्रश्नावली के अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा है बहुपद के शून्य क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये हमारा बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो शून्य क्या होते हैं बहुपद के, देखो ध्यान से, यानी पहला हमारा टॉपिक यही है कि बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्यंक, क्या बहुपद के शून्यंक क्या चीज होती है, इस बात को हम अभी देखेंगे। तो बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं? वह संख्या या वह मान जो अपनी चर राशि है यानी x है उसकी जगह पर रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह उस बहुपद का शून्यंक कहलाता है। क्या? वह मान जो x के मान को प्रतिस्थापित करे, यानी x के मान की जगह उस मान को हम रख देते हैं, तो क्या होता है कि उस बहुपद का मान, यानी ये वाला बहुपद है अपना, ये वाले बहुपद, इनका मान 0 हो जाए, यानी x की जगह हम कुछ संख्या रख दें और संख्या रखने पर इस बहुपद का मान f(x) बराबर 0 आ जाए तो वह जो मान रख रहे हैं वह उस बहुपद का शून्यंक कहलाता है। तो देखो एक उदाहरण देखते हैं हम, उसमें बहुपद का शून्यंक ज्ञात करते हैं। इस शून्यंक अपना
क्या है। तो अपने पहले तो उदाहरण देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। यानी एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। क्या एक पदीय, द्विपदीय, एक घातीय यानी सरल रेखीय और द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद हम अभी देख लेते हैं कि उदाहरण और लेते हैं। यानी F1 यानी पहला यानी सरलरेखीय। सरलरेखीय क्या होगा, अपना कोई है 4x + 2, तो ये अपना हो गया सरलरेखीय बहुपद। उसके बाद आ गया अपना F2x, दोनों ये क्या है हमारा 2x² या 2x² + 3x - 5, तो ये अपना द्विघातीय हो गया। क्या हो गया, द्विघातीय हो गया। उसके बाद अपना आ गया एक 3 नंबर जो त्रिघातीय। त्रिघातीय क्या होता है, उसके अंदर अपना कोई मान है, जैसे 2 - x³ 3 दे दिया, तो ये अपना त्रिघातीय हो गया, ये तो अपने बहुपद हो गया। और अब शून्यांक, जैसे हमें इसका शून्यांक ज्ञात करना है, यानी इस पहले का, तो शून्यांक यानी F1x बराबर 4x + 2, यानी इसमें x की जगह क्या मान रखें कि मान 0 हो जाए। तो पता है वो क्या रखेंगे, -1/2। क्या रखेंगे, -1/2। तो देखते हैं, लिखते हैं, यानी x बराबर रखिए 1/2 माइनस का इसके अंदर, तो क्या आएगा F1 1/2 माइनस का, या x की जगह रखेंगे। उसके बाद 4 गुणा -1/2 और प्लस का 2, यानी 1 2 2 2 2 4, यानी कट गया। तो क्या आ गया -2, यानी -1 को 2 से गुणा -2 आएगा और प्लस का 2 बराबर 0 आ गया। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, -1/2 इस बहुपद का शून्यांक हो गया। यानी x की जगह वह मान रखने पर जो बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वह उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। दूसरी बात तो ये, और शून्यांक 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। शून्यांक ये नहीं कि शून्यांक होंगे नहीं, शून्यांक है तो 1 2 3 हो सकते हैं। शून्यांक 2 तो कम से कम 1 2 3 शून्यांक आराम से हो सकते हैं। और उसके बाद ये तो बहुपद के शून्यांक हो गए, यानी है बहुपद जिसके अंदर x का मान कुछ भी रखने पर जो बहुपद का मान शून्य कर दे, तो वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपना है एक चीज और है कि द्विघाती बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध की चीज के, तो यहां पे लिख लेते हैं क्या है, उनके बीच में देखते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं। तो क्या है द्विघाती बहुपद, क्या द्विघाती बहुपद पद के द्विघाती बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या है, ये देखो। द्विघाती बहुपद तो दे रखा है अपने को, उसके अंदर जो शून्यांक यानी ये शून्य यानी f(x) 0 हो रहे हैं, यानी शून्यांक है, उन शून्याकों में उनके गुणांक होते हैं। गुणांक यानी x² का गुणांक या a है, x का गुणांक या b है। तो इन गुणांकों और जो शून्याक है उसमें संबंध होता है कुछ ना कुछ, वो संबंध क्या है वो देखेंगे। तो हम एक मानक समीकरण लेते हैं, द्विघात की मानक समीकरण लेते हैं, और मानक समीकरण के आधार पर अपने यहाँ 2 सूत्र लिखते हैं, उन सूत्रों का ध्यान रखना है। तो देखते रहे, एक बहुपद द्विघात बहुपद ले लेते हैं, क्या द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c, यानी ये अपना एक द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, तो इस बहुपद के हिसाब से हम 2 सूत्र लिखेंगे, उन सूत्रों को क्या हमेशा ध्यान रखना है। आगे जो यहाँ हम अध्याय है प्रश्नावली, एक इसकी 3/1 करेंगे ना, उसमें ये बहुत सारे काम आएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या है,
द्विघाती बहुपद अपने को लिख दिया। उसके बाद अपने पहली चीज क्या थी, शून्यकों और गुणाकों में संबंध। तो संबंध देख रहे हैं, तो संबंध के कुछ नॉर्मल से याद रखने का सूत्र तो मैं आपको लिखा रहा हूं, देखना क्या। पहला संबंध क्या है, शून्यकों का योग। क्या, शून्यकों का योग, यानी 2 शून्य गए 3 शून्य गए तो इनका योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी द्विघातीय बहुपद है, मतलब शून्य कम से कम 2 शून्य होंगे और दोनों शून्य का योग क्या होगा और दोनों शून्यों का गुणा क्या होगा, ये देखेंगे हम। तो योग क्या होगा, -b/a। कहने का मतलब क्या है, माइनस तो चिन्ह आएगा ही आएगा, तो माइनस लगा दिया। और b क्या है, यहाँ x का गुणा है, इस x का गुणा भी तो है b, इस x का गुणा है b, तो क्या लिखेंगे, x का गुणाक, x का गुणा लिख दिया, माइनस चिन्ह तो सूत्र में है तो रहेगा। और नीचे a है वह क्या है, x स्क्वायर का गुणाक है, तो नीचे लिख देंगे x स्क्वायर का गुणाक। अपना योग 2 शून्य दे रखे, योग ज्ञात करना तो शून्य ज्ञात करने के बगैर हम उसको लिख सकते हैं, यानी ज्ञात कर सकते हैं। यदि समीकरण अपने को दी हुई है, बोलते शून्य का योग बताओ, तो शून्य ज्ञात करने बगैर किए बगैर हम शून्य का योग ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र के हिसाब से। और 2 नंबर सूत्र है इसका, शून्यकों का गुणा या गुणा या गुणनफल। क्या, गुणनफल, वो क्या होगा, c/a, या c क्या है, c अचर पद है, इसका तो शब्द है ही नहीं, ये तो अचर है, इसका कुछ मान होगा, यानी वास्तविक संख्या है तो कुछ न कुछ मान होगा इसका। तो यहां लिखेंगे अचर पद है और नीचे यही a और यही a था, तो ये क्या था, x² का गुणा x² का गुणा। तो अपने ये 2 सूत्र हो गए। क्या, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणाकों में संबंध क्या है, यानी द्विघातीय बहुपद लिख दिया पहले, तो ये समीकरण लिख दी, मान्य समीकरण, ये द्विघात समीकरण की मान्य समीकरण। इसमें a के बराबर कभी 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, a ≠ 0। यह बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें a के बराबर कभी 0 नहीं होगा, इस बात की हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी बात, शून्यकों का योग माइनस चिन्ह तो सूत्र के अंदर है, यानी b/a, यानी x का गुणांक बटा x² का गुणांक माइनस चिन्ह रहेगा आगे। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल c/a, यानी c/a, c क्या है, अचर पद है, अचर पद लिख दिया, तो a अपना क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक लिख दिया। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया बहुपद के शून्य हो गए, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणांक में संबंध हो गए, यानी ये गुणांक है, इनका योग ये होगा, गुणांकों का गुणनफल ये होगा। तो अपना ये संबंध हो गया, क्योंकि ये तो गुणांक है अपने, और ये शून्य का योग गुणनफल है। ये गुणांक है अपने, b भी गुणांक है, a गुणांक है, c गुणांक है और a भी गुणांक है, ये अपने गुणांक होंगे। और जहां यानी x की जगह उस मान रख देने पर ये जो मान 0 हो जाए तो वह उसका शून्य कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 को शुरू करते हैं, इसलिए आगे वीडियो बने रहे। अब प्रश्नावली हम 3.1 करेंगे और इसके अंदर एक उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद हम सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो पहले ये उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण हम अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद हमें 3.1 के जो सवाल है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम ये उदाहरण कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। क्या है कि एक f(x) यानी एक बहुपद है, क्या है, क्या x² - 2x - 8, यानी 2x - 8 ये वाला बहुपद है। उसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य और गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता जांच है। संबंध तो ज्ञात करने ही है, संबंध क्या है उनके और उनकी सत्यता ज्ञात करने की, संबंध हमने तो ज्ञात किया, संबंध सही है या नहीं, तो वो संबंध हमें ज्ञात करनी है और शून्य ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है घात 2 यानी द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण हम हल करते हैं कैसे। सबसे पहले हल के अंदर क्या करेंगे, f(x) = x² 2x - 8 तो लिख दिया। उसके बाद अगर द्विघात समीकरण है तो इसके
यानी बीच वाले जो है 2x इसके हम दो पार्ट करेंगे, और दो पार्ट कैसे करेंगे कि उनको गुणा करने के ऊपर 8x की स्क्वायर आना जरूरी है। क्या 8x की, यानी बीच के दो पार्ट ऐसे करें कि अंतिम और प्रथम जो अंक है उनका गुणा आना जरूरी है, यानी 8x की घात 2 यानी x स्क्वायर आनी जरूरी है। ऐसे दो हम इसके पार्ट करेंगे तो क्या क्या होगा, तो देखो 4 2 8 होता है, क्या होता है 4 2 8 हो रहा है, और x स्क्वायर हो रही है, लेकिन यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस है, मतलब बड़ी वाली संख्या हमारी माइनस की होगी और छोटी वाली होगी प्लस की, क्योंकि माइनस ही दोनों लेंगे तो प्लस का आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस का है तो माइनस का चाहिए हमें, तो दोनों विपरीत चिन्ह होंगे। और बड़ा चिन्ह वो लेंगे जो यहाँ दे रखा है, वही वाला चिन्ह हम बड़ा लेंगे, यहाँ से प्लस है तो प्लस लेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस का लेंगे, यानी हम 4 और 2 पार्ट बना रहे हैं। क्या x की स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x माइनस 8। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, तो 4 2 8 तो हो गया, x और x को गुणा करें x स्क्वायर हो गया, और यहाँ 4 है माइनस का प्लस का तो माइनस का 8 ही आएगा, तो ये बात भी ध्यान में होगी। इनको हम दोनों को वापस छोटा करेंगे तो 4 के अंदर से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2x ही बचेगा, इस बात की ध्यान रखनी है। इस प्रकार हम बीच वाले खंड के 2 टुकड़ा करेंगे, यानी 2 पार्ट करेंगे, 2 भाग करेंगे, 2 भागों बांट देंगे हमने सुविधा अनुसार, जो भी हमें अच्छा लगे इस प्रकार हम बांटेंगे, लेकिन इनको संतुष्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये 8 4 2 8 आ रहा है, माइनस 8 आना जरूरी है ये, और x और x गुणा करें तो x स्क्वायर ये वाला भी आना जरूरी है, तभी संतुष्ट हो। दूसरी बात, इसको हम छोटा करें वापस, यानी उसको सॉल्यूशन करें, यानी सरल करें, तो माइनस 4x से 2x कम करेंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा, तो ये भी आना जरूरी है, यानी तीनों चीजों को ये संतुष्ट करना जरूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x को बाहर ले लेते हैं, x को घटा देते हैं, हमारे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो कैसे लेंगे, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचे x स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पे x गुना x है इसलिए, तो यहाँ एक x बाहर लेंगे तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से x जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, ये तो हो गया। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे वापिस, और जहाँ ये है नहीं ये वाला यहाँ कोष्टक के अंदर आना जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखिए, जो यहाँ आए हैं वह भी यहाँ आना जरूरी है, यानी x माइनस 4 यहाँ वाले कोष्टक के आना जरूरी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से 2 बाहर लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो गया, और 2 का इसके अंदर बाहर देंगे तो क्या आएगा, 4 2 8 होता है 4 आ गया, यानी ये वाला सेम आ गया। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, ये वाला x और ये वाला पास में लिखेंगे x प्लस 2, ये पास में लिखेंगे, और ये x माइनस 4, ये दोनों में से एक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह ये चीजें कॉमन ले लेंगे तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x बच गया, यहाँ 2 बच गए, एक कॉमन यानी बाहर निकाल लेंगे इसको, x माइनस 4 को और x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ तो x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, बच गया। तो अब देखो इतना तो हमें आ गया, 2 खंड बना लिए, 2 पार्ट बना लिए, तो हमें शून्य ज्ञात करनी है। शून्य का मतलब क्या है, यहाँ x का जो भी मान रखेंगे f(x) का मान 0 आना जरूरी है, क्या आना जरूरी है, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, अब देखो आगे लिखेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे, f(x) और 0 लेंगे, ये बात लिखनी है हमें, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हमें सवाल को करेंगे तो हमें अच्छे अंक मिलेंगे पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें एक एक पार्ट जो लिखेंगे वो आराम से एकदम साफ साफ लिखेंगे, कि आगे मतलब जो अपनी कॉपी जाएगी तो उसको चेक करें तो उसको संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ विद्यार्थी ने, बच्चे ने कुछ लिखा है, अच्छा काम किया, तो उसको नंबर दे, तो ठीक है। तो आगे शून्य यानी f(x) बराबर 0 लेते हैं, 0 लेने पर क्या करेंगे, इनके बराबर 0 करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस यानी f(x) 2, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, यानी एक बार 0 इस बराबर लेंगे, एक बार 0 इस बराबर लेंगे, तो क्या होगा, देखो पहले इसके बराबर x प्लस 2 बराबर 0 कर लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ तो x बच गया और यहाँ 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 आ गया, एक x का मान आ गया हमें माइनस का 2, और यहाँ वाला करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, और x बराबर 4 आ गया प्लस का, आ गया ना प्लस का 4, तो अपने 2 आगे क्या आगे, शून्य का आगे 2, क्या आगे, x का मान यहाँ माइनस 2 है, शून्य करने पर, और शून्य करने पर यहाँ x का मान प्लस का 4 है, यानी 2 में शून्य प्राप्त हो गए। तो शून्य कौन कौन से, हमारा माइनस 2 और प्लस का 4, 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब बोल रहा है कि शून्य का कमी ज्ञात करिए, तो शून्य के बीच की संबंध की सत्यता भी जांच करेंगे, तो कैसे करेंगे, इतना
इतना करने के बाद क्या करेंगे देखो, यानी शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग करेंगे तो शून्य कितना है अपना -2 + 4, इनका योग करेंगे तो प्लस का 2 आ गया अपना योग, तो ये आ गया। और गुणा लिखो, शून्य का गुणा करने पर शून्य का गुणनफल करेंगे कितना आएगा, -2 को गुणा करेंगे, -2 को गुणा करेंगे 4 से +4 से तो क्या आएगा -8। ये दो अपने समझ थे वो निकालिए। अब चेक करें कि शून्यकों का योग +2 सही है या नहीं, और शून्यकों का गुणनफल -8 सही है या नहीं। यानी सत्यता की जांच भी करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हमारा सूत्र उससे, यानी पिछली अभी तो सूत्र लिखे थे ना दो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के 2 सूत्र लिखे थे, उन सूत्रों से हम सत्यता की जांच करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो क्या है, शून्यकों का योग का सूत्र क्या था, -b/a, यानी -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, यह हमारा था। तो निकालते हैं योग में, x का गुणांक क्या है, -चिन्ह लगाते हैं, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक है 2, -2 होगा, चिन्ह साफ कर लेना है, -2 तो -2 हो गया x गुणांक। और x² का गुणांक क्या है, x² का कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो 1 लगाए नीचे, तो माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस, और 2 पॉन 1 यानी बट्टा 1, और किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वह सभी सेम संख्या आएगी, सेम। तो अपना आ गया ये शून्यकों का योग तो सही आ गया, यही 2 था और यही 2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल का भी जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या था, c/a, यानी अचर पद बट्टा x² का गुणांक। अचर पद क्या है अपना -8, x² का गुणांक कितना है अपना 1, तो -8 के अंदर -1 +1 का भाग दिया तो -8 ही आएगा। तो देखो यहाँ -8 है, -8 आ गया, या +2 है, या +2 आ गया। तो यानी अपना जो संबंध है वो सत्यता की जांच होगी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लाइन लिखनी है, क्या, अतः बहुपद के शून्यकों में गुणांकों के संबंध सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध सत्य है। यह वाली बात हमें लिखनी है पीछे, अतः है, यानी अपना ये आंसर हो गया। बहुत आसान है, यानी 3 नंबर ये बहुपद सामने आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, ताकि मानने वाले 2 चरों रैखिक समीकरण, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रश्नावली को आप पूरी ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी प्रश्नावली में हुआ होता है। ठीक है, तो आगे हम अब एक उदाहरण और करते हैं, उसके बाद हम 3.1 प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। इसके बाद एक उदाहरण और कर लेते हैं। अब ये वाला उदाहरण करेंगे हम। तो देखो क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल तो 1/4 और गुणनफल है -1 अपने दे रखे है सवाल के अंदर, और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, चलते हैं हल की तरफ। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद मान लेते हैं कि क्या बहुपद है। तो मानते हैं, क्या मानते हैं, माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी एफ एक्स बहुपद अपना ये अपने मान लिया और मानना उसके साथ में क्या है उसके दो शून्य मान लेते हैं क्या दो शून्य अल्फा और बीटा मान लेते हैं क्या और शून्य मान लेते हैं एक तो अल्फा और एक मान लेते हैं बीटा है यानी शून्य को अल्फा और बीटा दो शून्य मान लेते हैं मान लिया उसके बाद करेंगे हमें पता है क्या पता है कि दोनों सूत्र लगाने हैं योग का और गुणनफल का सबसे पहले योग का सूत्र लगाते हैं क्या लगाते हैं शून्य को का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा करेंगे दो योग होने वाले हैं तो योग करेंगे इनका योग क्या होता है माइनस बी अपॉन ए और हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है योग है 1/4 ये हमें दिया हुआ ये हमें दे रखा है योग फल है अल्फा बटा बीटा में मान्य है और होता है कि माइनस बी अपॉन ए यानी बी एक्स का गुणा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा होता है माइनस में होता है और इसका हमें मान दे रखा है 1/4 में लिख दिया और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इस चीज को उसके बाद वापस क्या लिखेंगे शून्य को का गुणनफल शून्य को का गुणनफल क्या लिखते हैं शून्य को का गुणनफल लिख दिया तो गुणनफल क्या था अल्फा बीटा यानी अल्फा गुणा बीटा और क्या था सी अपॉन ए यानी सी बट्टा ए यानी क्या था एच पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एच पद बट्टा और उसका मान क्यों दे रखा है माइनस से दे रखा है क्या है ये समीकरण नंबर 2 एक नंबर दोनों समीकरण हमने बना ली उसके बाद क्या करेंगे एक चीज और मान लेते हैं यदि ए के बराबर कुछ हो तो क्या करेंगे यदि ए बराबर हम एक कोई गुणांक लेते हैं क्या लेते हैं कोई इस तरह नहीं लेते कि के कोई मान है एक का तो ये मान लेते हैं यदि के बराबर ए बराबर के हो तो समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से हमें मान देखेंगे ए का तो मान लेंगे कि ए बराबर किया तो बी का और सी का ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं तो समीकरण नंबर 1 से क्या होगा माइनस बी बट्टा के बराबर 1/4 और इनको वन से गुणा करते हैं क्या आएगा माइनस बी बराबर के बट्टा 4 और बी बराबर आएगा माइनस के बट्टा 4 ये तो आ गया अपने बी का और ये तो समीकरण 1 से था और समीकरण 2 से हमें सी का मान मिल जाएगा तो कैसे याद करेंगे सी बटा के बराबर ए है और क्या हो गया सी बराबर ए के हो जाएगा और सी बराबर के इधर से गुणा हो जाएगा तो सी बराबर के आ गया तो हमें ये मान मिल गए ए का मान के माना है अपने दिखे है और सी का भी आ गया और बी का भी आ गया तो क्या करेंगे इन मानों को उठा के हमारे ये जो समीकरण माने थे हमने पहले इस समीकरण के अंदर इस मानों को रख देते हैं तो रखेंगे तो कैसे रखेंगे यानी एफ एक्स बराबर क्या है ए की जगह के लिख दिया के एक्स की घात 2 उसको प्लस कर दिया और बी का मान कितना था माइनस से यानी माइनस में आएगा माइनस का के बटा 4 एक्स आ गया और सी का मान कितना है के प्लस का के ये हमारा एक समीकरण बन गया और इस समीकरण को हम थोड़ा सरल कर लेते हैं क्या करेंगे इस समीकरण को हम 4 से गुणा कर देते हैं और यानी समीकरण हम 4 से गुणा कर देते हैं 4 यहां से कॉमन ले लेते हैं यहां से के कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा देखो के कॉमन लेंगे तो के बाहर आ गया और 4 को हम
बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये तो क्या बटा 4 को बाहर निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 4x की घात 2 माइनस 4 की तो यहाँ निकल गया बाहर, तो यहाँ x आएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो अब हमारी जो समीकरण है ये तो हमने इस तरह है, तो इस तरह तो कोई इसमें कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर सवाल के अंदर। तो क्या करेंगे, इस तरह को छोड़ के जो भी अपना पार्ट बचा है वो अपना बहुपद आ गया। तो अपना आंसर क्या आएगा, रियल आंसर है x बराबर f(x) बराबर हो गया 4x की घात 2 माइनस x प्लस 4। हमारी ये एक बहुपद आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी जो भी इस तरह का होता है, जो ये मानते हैं उसको हम बाहर निकाल सकते हैं इसके अंदर से, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन हमने बाहर तो निकाल दिया, जो बचा है वहां उत्तर आ गया। तो इस प्रकार ये उदाहरण कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 3.1 के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है कि क्या सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्य और गुणांकों के संबंध की सत्यता करनी है, यानी सत्यता की जांच में सत्य है या नहीं उस संबंध जो हमने पहले नंबर उदाहरण में किया था वो काम करना है। उसके बाद हम उदाहरण 1 नंबर मतलब सवाल का पहला सवाल का 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये थोड़े हार्ड है, तो ये मैं 4 इसलिए बता रहा हूँ और 2 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। यानी 6 है टोटल पार्ट, 4 मैं बता रहा हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। तो पहला है, देखो क्या इसका पहले का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, f(x) बराबर क्या करना 4x की स्क्वायर प्लस 8x। तो इसमें क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 4x को बाहर ले लेंगे, 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ तो x बच गया और यहाँ 4 मिलेंगे तो 2 बचेगा, 2 4 में 4 यहाँ 4 आ गया और यहाँ से 2 बच गया। x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 ही बचेगा और x यहाँ स्क्वायर बच गया। तो अब f(x) बराबर 0 करेंगे, 0 लेने पर शून्य के लिए 0 लेने पर 0 लेंगे और 0 लेने के बाद क्या होगा हमें पता होना चाहिए 4x x प्लस 2 बराबर 0। तो 0 हो गया, ये इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। तो पहले इसके बराबर करेंगे 4x बराबर 0, तो x बराबर 0 या 0/4 तो x का मान 0 आ गया, ये एक शून्य का आ गया। 2 नंबर शून्य क्या है, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो अपना एक शून्य का आ गया, ये 2 शून्य का आ गया अपने। 2 शून्य करने के बाद क्या करेंगे हम, उनके शून्य को के गुणा को संबंध ज्ञात करेंगे। तो क्या था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, शून्यकों का योग 0 प्लस -2 तो आ गया अपना -2 आ गया, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या था अपना 0 गुणा -2 0 आ गया। उसके बाद हम चेक करते हैं अपने उस सूत्र से कि ये सही है या नहीं। तो वापस लगाएंगे क्या, शून्यकों का योग क्या सूत्र था, -b/a, ये अपना सूत्र था। तो -b यानी x का -8 हो गया, तो +8 है तो माइनस चिन्ह सूत्र में तो -8 हो गया, और x स्क्वायर गुणा के 4 तो -8 में 4 बाद में -2 ही आएगा, तो ये 2 यह था अपना, ये वाला और ये वाला सही हो गया। उसके बाद गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ज्ञात कैसे करेंगे, c/a। तो c का मान यहाँ है ही नहीं, तो c का मान 0 और a का मान 4, तो 0 के अंदर 4 का बाहर देंगे तो 0 आएगा अपना, ये 0 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 0 था अपना, तो ये सत्य हो गए। तो वही बात देखेंगे कि शून्यकों अतः शून्यकों वह गुणांकों में जो संबंध है वो सत्य है, ये बात हमें नीचे लिखनी है। और उसके बाद ये दोनों ये हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि दीर्घ घात दे रखे, तीनों पार्ट दे रखे तो इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। ऐसे
साधारण से कॉमन तो ले नहीं सकते हम, तो दो इसके पार्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे, उसके बाद 6x की घात 2 x माइनस 2, फिर उसके बाद दो पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, 6 2 6 दूनी 12 x स्क्वायर है अपना, क्या 6 दूनी 12 x स्क्वायर आना चाहिए बीच से, जो इसके दो टुकड़े करे तो हमें पता है 4 और 3 को गुणा करें तो 12 आ रहा है, और x और x स्क्वायर आ रहा है, और 4 में से 3 घटाए तो 1 आ रहा है, यानी टुकड़ा गुणा 4 और 3 होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, 6x की घात 2 माइनस से बड़ा वाला माइनस का ही होगा, क्या होगा 4x, क्योंकि अगर माइनस 3 है तो एक दोनों विपरीत चिन्ह होंगे, 3x माइनस 2 ना। उसके बाद हम इसको कॉमन लेते हैं, यहां से क्या लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे 2x, क्या 2x कॉमन लेंगे इस जगह से, ठीक है। तो कैसे लेंगे, कॉमन ले लिया 2x, तो 3x माइनस 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेंगे कॉमन माइनस का 1, तो यहाँ भी 3x माइनस का 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो ये कॉमन बाहर ले लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन तो बाहर रखेंगे, और ये बच गया ये 2x प्लस 1 यहाँ बच गया, और इधर गया 3x माइनस का 2, अपना ये आ गया, दो खंड आ गए। उसके बाद हम fx बराबर 0 ले लेंगे, fx बराबर 0 लेने पर क्या आएगा, पहले इसके बराबर 0 करेंगे फिर इसके बराबर 0 करेंगे, तो क्या आएगा अपना 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस का 1, और x बराबर आ गया माइनस 1 बटा 2, क्या आ गया माइनस का 1 बटा 2 आ गया अपना 1। तो दूसरा वाला क्या आएगा, 3x माइनस का 2 है, उसके बाद 0 लेंगे तो क्या आएगा 3x बराबर 2 प्लस का, और x बराबर आ गया अपना 2 बटा 3, ये अपने दो शून्य का आ गया। उसके बाद हम ये वाला शून्य का योग शून्य का गुणा हम करेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, शून्य को का योग यानी माइनस 1 बटा 2 में जोड़ते हैं, 2 बटा 3 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 3 2 6, इसका लेस आ गया 6 आ गया। उसके बाद 2 का 3 6 में 3 बार गया, 3 को माइनस 1 से बड़ा माइनस 3 आ गया प्लस, अब 2 3 का भाग 6 के अंदर देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो अब इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का है और इधर माइनस का और प्लस का बड़ा है, तो प्लस में आंसर आएगा 1/6, यानी 1/6 अपना आ गया योग। उसके बाद गुणा, शून्य कोण का गुणा क्या आएगा, माइनस 1/2 को गुणा करते हैं 2/3 से, तो गुणा आएगा माइनस का 2/6, यानी इनको काट देंगे, 2 से 2 कट गया तो 1/3 आ गया, क्या आ गया 1/3 आ गया अपना गुणा आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके वापस लिखेंगे क्या, शून्य कोण का योग माइनस बी बट्टा ए। अब मान रखते हैं माइनस बी का मान रखेंगे, माइनस बी का -1 है, -1 है तो माइनस वाला ये रहा, और नीचे लिखेंगे 6, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस से, और 6 नीचे है ही, तो यहां भी है अपना और यहां भी है, सही हो गया। उसके बाद शून्य को का गुणा, शून्य को का गुणा, शून्य का गुणा करेंगे कैसे करेंगे, c बटा a, तो c का मान कितना है अपना माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख दिया, a का मान कितना है अपना 6, तो 6, तो अब 2 को और 6 काटेंगे तो 1 2 2 और यहाँ 3 2 6, यानी 1/3 आ गया, माइनस इधर भी है और इधर भी है, यानी अपने जो संबंध है वो सत्य है इनका संबंध। उसके बाद क्या करेंगे, अगला वाला सवाल करेंगे, अगला वाला कैसे करेंगे, ये सबसे आसान है, x की घात 2 - 15 है, तो क्या करेंगे, इस x को बराबर किस साइड ले सकते हैं, आसान हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं होगा, यानी इसके बराबर 0 ले लेते हैं, यानी f(x) बराबर 0 लेने पर यही ले लेंगे 0,
तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर आ गया 0। तो एक्स की घात 2 बराबर आ गया 15, उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15। अब यहाँ घात है तो घात को टाइप इसका रूट होगा, तो क्या आएगा, एक्स बराबर क्या आएगा, रूट में 15 और प्लस और माइनस, यानी एक एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ गया, एक तो आ गया प्लस का रूट 15 और एक आ गया माइनस का रूट 15। ये दो मान आ गए हमारे, इसके दो मान आ गए। दो मान आने के बाद हम योग करेंगे, गुणा करेंगे और फिर इसका सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले योग कर लेते हैं। योग शून्यकों का योग क्या है, प्लस का रूट 15 और माइनस है रूट 15, यानी 0 आ गया, आ गया 0। और उसके बाद गुणा, शून्यकों का गुणा, प्लस का रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15, तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया, और 15 को 15 से गुणा करेंगे रूट से तो रूट हट जाएगा, यानी 15 आ जाएगा, माइनस का 15 आ गया, गुणा आ गया माइनस का 15। तब क्या करेंगे, यानी रूट में जो भी संख्या हो सेम, यानी रूट 2 को हम रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, रूट 3 को हम रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। रूट के अंदर जो है उसको 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है या बाहर निकल जाता है, और प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो अपना ये योग और गुणा आ गया। अब जांच करेंगे तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग, योग था अपना माइनस बी बटा ए, और माइनस बी है या नहीं, एक्स का तो है ही नहीं, तो एक्स का नहीं तो 0 करेंगे, और ए का मान कितना है 1 है, तो 0 के अंदर 1 का मान 0 आएगा, तो अपना ये वाला 0 था, ये वाला 0 आ गया। उसके बाद शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्य का गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, यानी सी बटा ए, सी बटा ए, यानी अचल पद धरना करना है 15, कितना माइनस का 15, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1, तो 1 लिख दिया। तो माइनस 15 के अंदर 1 का भाग दें तो माइनस का 15 आएगा, तो अपना ये वाला 15 आ गया और ये वाला 15 आ गया, दोनों माइनस के 15 आ गए। तो अपने ये संबंध भी सत्य है, यानी गुणा और शून्य का जो संबंध है वो सत्य है इस सवाल के अंदर भी। आगे वाला करते हैं हम, आगे वाले क्या करेंगे, ये वाला आसान है, आपको हार्ड लग रहा है कि इसमें रूट आ गया, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है, तो ध्यान से देखो क्या है, एफ एक्स बराबर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1, एक्स प्लस रूट 3, इस x को अंदर गुणा कर देते हैं तो आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x, और ये माइनस वाला चिन्ह अंदर जाए तो माइनस ही कर दिया, क्या करेगा माइनस x, यानी a को x से गुणा करें तो x ही आएगा, और ये चिन्ह अंदर जाए तो माइनस माइनस कर देगा, और प्लस का रूट 3। तो अब देखो यहाँ से x को ले लेंगे और यहाँ जो बचेगा हो जाएगा, क्या आएगा, यहाँ x को ले लिया तो x बच गया, और यहाँ से कॉमन जाएगा तो रूट 3 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस का एक कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का एक कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें माइनस का ये चाहिए, ये प्लस का तरफ उल्टा चिन्ह ले लेंगे, तो x माइनस रूट 3 आ गया। तो देखो क्या आएगा, x माइनस 1, इसको बाहर लेते हैं, x माइनस रूट 3, अपना 2 आ गया। अब एफ एक्स बराबर 0 कर देते हैं, एफ एक्स बराबर 0 लेने पर 0 लेंगे तो क्या आएगा, पहले इसके बाद 0, पहले उसके बाद 0, तो कैसे करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ गया 1, आ गया, उधर जगह 1 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस रूट 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा प्लस का रूट 3, यानी हमारे 2 मान आ गए, x के मान 2 आ गए। तब इनका शून्यकों की जांच करेंगे कि शून्यकों का जो संबंध है वो सत्य है या नहीं। तो पहले शून्यकों का योग करेंगे तो 1 प्लस रूट 3 इतना ही आएगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई संख्या हम जोड़ नहीं सकते। दूसरी बात इसका गुणा, गुणा करेंगे तो 1 गुणा रूट 3 करेंगे तो रूट 3 आएगा, गुणा आ गया ना रूट 3। उसके बाद हम शून्यकों को जांच करेंगे, कैसे करेंगे, शून्यकों का योग क्या था, माइनस बी बटा ए, और इस सवाल के अंदर है क्या माइनस बी, ये है तो क्या है रूट 3 प्लस 1, और आगे चिन्ह है माइनस का, क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और सवाल के अंदर भी माइनस का चिन्ह है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और
और बट्टा 1 हो गया। और माइनस को गुणा करें तो प्लस का हो जाएगा और एक का बाहर को करना ही पड़ेगा। तो ये अपना आ गया सेम सेम योग आ गया सेम। उसके बाद शून्य अंकों का गुणा, शून्य अंकों का शून्य गुणा का कैसे करते हैं, सी बट्टा ए करते हैं। क्या करते हैं, सी बट्टा ए। सी कितना है अपना √3 और बट्टा के अंदर 1 है तो अपना आ गया ये √3 आंसर। यानी इनका भी संबंध सत्य है। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में उतार लो और आगे वाले दो जो सवाल बच्चे हैं यानी 2 नंबर और 6 नंबर वो आपको घर पे होमवर्क के रूप में करना है। जो उसमें समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल को पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आगे बने रहें क्योंकि आगे 2 नंबर 3 नंबर सवाल भी हम अभी कर रहे हैं। अब 2 नंबर सवाल आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो और जिसके शून्य अंकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। तो मत से ये पहले वाला तो योग है, 2 नंबर है गुणनफल। ये दिया गया योग और गुणनफल, योग गुणनफल, योग गुणनफल, ये दिए गए हमें सवाल है। 2 नंबर सवाल एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है सवाल और शून्य अंकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, द्विघात मानेंगे। सबसे पहले क्या मानते हैं, माना, यानी इसका पहले हल क्या करेंगे, हल मानना द्विघात बहुपद। बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपना बहुपद है, मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, शून्य अंकों का योग और शून्य अंकों का गुणा वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले शून्य अंकों का योग, शून्य का योग क्या होता है, -b बटा a बराबर कितना दे रखे हैं, -3 दे दिया। उसके बाद शून्य को का गुणा कितना है, c बट्टा a और हमें दे रखा है 2। ये समीकरण 1 होगी अपनी और ये समीकरण अपनी 2 होगी। इनसे हमें आगे बढ़ना है। तो क्या करेंगे, तो एक बात ध्यान रखो, इसके भी बट्टा में कुछ भी नहीं है और उसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यहाँ भी 1 मान लेते हैं और यहाँ भी 1 मान लेते हैं। एक अच्छी संख्या बाहरी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं। यहाँ वाली b है, यहाँ वाली c है, यहाँ वाला 3 है, यहाँ वाला 2 है। तो यहाँ दोनों जो है 1 1 है, यहाँ 1 1 आ गया। तो क्या करेंगे, यदि a बराबर 1 हो, क्या, यदि a बराबर 1 हो तो 1 हो तो क्या आएगा, a बराबर 1 है तो सीधी सी बात है c बराबर 2 आएगा। और 1 बराबर 1 है तो सीधी सी बात है b बराबर 3 आएगा। तो b बराबर तो आ गया 3 है और c बराबर आ गया 2 आएंगे, सीधी सी बात है। और इन मानों को हम इस समीकरण के अंदर हम बहुपद के अंदर लिख देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। अपना द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, f(x) बराबर a का मान 1 मानना था हमें x की, हो गया, और b का मान आ गया अपना 3x आ गया और c का मान आ गया अपना, तो ये अपना बहुपद आ गया, आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। पहले ये सूत्र लगाओ और फिर उसके बाद ये बात ध्यान में, जैसे बट्टे के अंदर कुछ नहीं, उसको 1 मान लो और 1 जो मानोगे वो 1 के बराबर रख दो, बाकी मान अपने आप आ जाएगा। ऊपर वाला जो मान होगा b का होगा, b का ये -3 है, जो माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा और माइनस में आपस में कटेगा तो क्या आएगा, b का मान 3 आ जाएगा और यहाँ तो प्लस का है 2 तो c का मान 2 आ गया और इस समीकरण के अंदर मान रख दिए तो अपना उत्तर आ गया। बहुत आसान है, कुछ भी हल नहीं है। ये 2 नंबर वाला क्या करेंगे, हल, ये वाला 1 नंबर तो अपना हो गया। इसके 2 नंबर हल क्या करेंगे, सबसे पहले माना एक द्विघात बहुपद क्या है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपना बहुपद है। तो शून्य को का योग क्या है, शून्य को योग है अपना -b बट्टा a बराबर है √2, योग ये है अपना, और शून्य अंकों का
गुना सी बट्टा ए होता है, और कितना दे रखा है 1/2, क्या दे रखा है 1/2। तो हम यदि ए के बराबर ये रख लें, क्या रख लें 2, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो क्या करें, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो ध्यान रखो कि यहाँ 2 तो यहाँ 2 लाने की कोशिश करो, क्या करो, यहाँ 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ 2 को ऊपर नीचे गुणा कर 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ को 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, 2 से 2 कट रहा है, रूट 2 ही तो आ रहा है, तो 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यदि मान लेते हैं यदि a बराबर 2 हो, तो a बराबर 2 है, a बराबर 2 है, तो यहाँ क्या आएगा, b बराबर आएगा माइनस का 2 रूट 2 और c बराबर आएगा 1। आ गया, इतना मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, वापिस अपना वही समीकरण के अंदर मान रख देंगे, तो क्या आएगा अपना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या आएगा, a का मान अपना था 2, तो 2x² और b का मान था -2 रूट 2x और c का मान था +1। ये अपना द्विघात समीकरण आ गया। बहुत आसान सवाल है बिल्कुल ही। इसके बाद आगे वाला देखते हैं। अगर हम क्या हल करेंगे, तो हल सबसे पहले हम माना अपना f(x) यानी द्विघात समीकरण क्या है, ax2 प्लस bx प्लस c अपनी द्विघात समीकरण होगी। तो शून्यकों का योग क्या है, योग बराबर है अपना -b/a और योग है -a/4 और दूसरा गुणा शून्यकों का गुणा क्या है c/a बराबर है 1/4। तो यदि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है बटन, तो क्या करेंगे, यदि a बराबर 4 हो, तो a बराबर 4 हो तो सीधी सी बात है अपना b बराबर तो होगा 1 और c बराबर होगा 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाए तो b बराबर 1 बचेगा और c बराबर 1 है ही। तो अब द्विघात बहुपद तो होता है द्विघात बहुपद क्या आएगा अपना f(x) बराबर आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 ये आ गया, क्योंकि x से गुणा में 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और c का मान तो 1 है ही, कर दिया। तो इसके बाद ये अपना हो गया कंप्लीट। उसके बाद आगे वाला करेंगे 5 नंबर। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले माना हल, पहले तो हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माना द्विघात अपना बहुपद है क्या है f(x), वो क्या है ax2 प्लस bx प्लस c, ये अपना बहुपद है। तो पहले योग करेंगे, क्या योग कितना है अपना -b/a बराबर कितना आ गया 0, योग अपना आ गया 0। और क्या करेंगे, गुणा आ गया अपना c/a, ये तो होता है यानी अचर पद होता है a² का गुणाक है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है √5। तो हमें ध्यान है इसके भी बटा में के रख सकते हैं, 0 के अंदर किसी का भाज्य कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके अंदर 1 का भाज्य तो किसी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या लिखेंगे, यदि a बराबर 1 हो, क्या हो, यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर क्या आएगा 0 आएगा अपना, b बराबर 0 आ गया और c बराबर कितना आएगा अपना √5 यानी रूट के अंदर 5 आएगा अपना, ये आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, अतः है द्विघात बहुपद, अतः है द्विघात बहुपद क्या करेंगे f(x), a का मान 1 था तो x2 और b का मान 0 है, मतलब ये बीच वाला 0 होगा, हाँ होगा ही नहीं बिल्कुल ही, और c का मान है +√5, ये आ गया अपना आंसर। तीनों चारों हो गए, अपने आंसर हो गए। इस प्रकार बहुत आसान है, एक बार एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक के आप इसको अपने नोटबुक में उतार लो, रजिस्टर या और रजिस्टर्स में लिख सकते हो आराम से, और बाद में आगे देखने के लिए काम आए। और इसके बाद आगे वाला सवाल है वो हम अभी कर रहे हैं, सवाल नंबर 3 क्या है, यदि बहुपद ये अपना दे रखा है f(x) बराबर x2 - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है 40 हो तो k को मान ज्ञात करो, मतलब अचर जो पद है अपना अचर
पद उसका मान ज्ञात करना है इस सवाल के अंदर। तो कैसे करेंगे देखो आराम से, बहुत आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखें और ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये अपना दे रखे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बहुपद है अपना एफ एक्स, तो वो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स की घात 2 माइनस 8x, ये अपना बहुपद लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, मानना, क्या मानना, इसके शून्य मानना, द्विघात बहुपद के शून्य, शून्य क्या अल्फा है बीटा मान लेते हैं, मान लिया अल्फा और बीटा है, तो पहला क्या लिखते हैं योग, शून्य को योग लिखते हैं ना, तो योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा कैसे क्या करेंगे, माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा अपना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी होगा तो माइनस 8 है और 1, तो आ गया ये, और माइनस चिन्ह यहाँ है पहले सूत्र के अंदर, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया अपना 8, ये अभी समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद गुना, गुना क्या लिखते हैं, अल्फा गुना बीटा करते हैं, तो क्या करते हैं, सी बटा ए, तो सी का मान है के और ए का मान है 1, तो अपना अल्फा बीटा का मान आ गया 1, तो ये होगी समीकरण अपनी 2 समीकरण आ गई। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमें बोल रहा है कि अल्फा के दोनों के वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग 40 दे रखा है, मतलब कहने मतलब प्रश्न अनुसार क्या क्या कह रहा है ये कि अल्फा की घात 2 प्लस बीटा की घात 2 बराबर कितने है, अपना 40 है, क्या है 40। तो हमें एक सूत्र हमने पहले पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है वो ध्यान से देखो, क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a प्लस बी की स्क्वायर होती है और क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये अपना अलजेब्रा सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से इस सवाल के अंदर घुसेंगे हम, यहाँ अल्फा बीटा मान लेंगे, तो ये देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इस पार्ट के अंदर ये क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, a प्लस बी की घात 2 माइनस ये आ जाएगा इनसाइड 2ab बराबर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, तो अपना ये अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ ये होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की घात 2 प्लस नहीं माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर हो गया 40, ये अपने समीकरण होगी 3। समीकरण नंबर 3 के अंदर 1 और 2 से मान रखेंगे, क्या रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखें तो बहुत आसान है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 8, तो 8 की घात 2 माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा का मान क्या है के, तो के लिख दिया बराबर अपना 40, ठीक है। तो 8 नोट कितना होता है 64, क्या आ गया 64 माइनस 2k बराबर आ गया 40। तो इस 2k को इस साइड लेके जाते हैं और 40 को इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या आएगा 64 माइनस 40 बराबर प्लस 2k हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2k, तो 64 के अंदर से 40 घटाएगा कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। तो 2k बराबर क्या आ गया, 2k बराबर आ गया अपना 24, 2k बराबर आ गया अपना 24, तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर क्या आएगा 24 बटा 2, k बराबर आ गया 12, अपना आंसर हो गया। बहुत आसान है, k का मान 12 आ गया। इस प्रकार ये सवाल करना है, और आगे आने वाले वीडियो 3.2 को भी तो हटा दी गई है और 4, 5 रही और 6 को भी हटा दिया गया है इस सिलेबस के अंदर इस साल। तो इस वीडियो बने रहे, और इस प्रश्नावली बहुपद के हमारे 4 या 5 वीडियो होंगे, और हर लगभग सभी सवाल हम करवाएंगे उदाहरण के सहित और इस तरह समझाएंगे।
तो इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल का नाम याद रखना क्या है, इजी वे लर्निंग क्लासेस, यानी आसान तरीका सीखने का। ये बात अपने ध्यान में रखनी है और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो पिछले वाली वीडियो यानी आपने पिछले वाली जो प्रश्नावली रहती है तो उसके आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको यहाँ ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो पीछे वाली वीडियो भी आप देख लेना, जिससे भी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि वो पिछले वाली प्रश्नावली मैंने 5 नंबर की है, कितने की है, 5 नंबर बहुत होते हैं। तो अपने वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।